अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ के लिए किसान कैसे करें मधुमक्खी पालन व्यवसाय की शुरुआत। किसानों की सहूलियत के लिए एक प्रगतिशील कृषक ने बनाया रीज मेकर यंत्र। मधुमक्खी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय से लाभ तभी मिल सकता है जब इस व्यवसाय को सही प्रबंधनों के साथ किया जाए। और जैसा कि अभी मधुमक्खी पालन व्यवसाय की शुरुआत करने का उचित समय है, तो यदि आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसका प्रशिक्षण कहां से ले और इसमें कौन कौन सी सावधानियों को अपनाएं, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं RAU पूसा समस्तीपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार। सबसे पहली चीज क्या होती है, ये मधुमक्खी एक जीवित चीज है, इसकी देखभाल की जरूरत होती है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले किसी सरकारी संस्थान या मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र से आप प्रशिक्षण ले लें। कैसे इसमें क्या क्या समस्याएं आती है, उसका निदान क्या होता है, इसका सामान कहाँ मिलेगा, इसके उपकरण वगैरह कहाँ से खरीदेंगे, इसकी जानकारी आपको प्रशिक्षण के दौरान पूरी तरह दी जाती है। किसान भाइयों, अगर आप मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं तो वे इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखें और मधु बॉक्सों को कहां से प्राप्त करें और इसी के साथ आप इन बॉक्सों की देखभाल किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि जो आपके पास नजदीक में जो पुराने मधुमक्खी पालक है, जो है मधुमक्खी की कॉलोनी खरीदें। दूसरी चीज होती है कि मधुमक्खी का बक्सा कहाँ मिलेगा। मधुमक्खी का बक्सा या तो पुराने मधुमक्खी पालर से खरीदिए, नहीं तो जो भी बक्सा बनाते हैं, बहुत सारे बढ़ई जो हैं मधुमक्खी के कार्य में निर्माण में लगे हुए हैं बक्सा के, उनसे आप जाके बक्सा खरीद लीजिए। सबसे शुरुआत में क्या होता है कि जब आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो इस व्यवसाय की शुरुआत 5 या 10 बक्सों से करें। कि आपके पास अगर कम बक्सा रहेगा तो आप ध्यान ज़्यादा देंगे, और साल भर अगर आप पालते हैं तो आपको तो उसके अलावा कुछ आपको औजार की ज़रूरत पड़ती है, उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ज़्यादा उपकरण की नहीं है, छोटे छोटे उपकरण जैसे नकाब है, हाइव टूल है, फीडर है, रानी रोकपट है, क्यून एक्सक्लूडर है, धुआंकार है, तो इस सारी चीज़ है। और सबसे प्रमुख होता है इसमें मधु निष्कासन यंत्र। दूसरी चीज़ है, जब बक्सा खरीदने आप जाइएगा तो एक बक्सा में 2 सेट होता है। एक नीचे का जिसको कहते हैं, ये जो है ब्रूड चैम्बर है, ऊपर वाला जो है हनी चैम्बर होता है। नीचे भी 10 फ्रेम होंगे, ऊपर भी 10 फ्रेम होंगे। जब आप बक्सा खरीदिएगा तो इसमें केवल 20 खाली फ्रेम रहेंगे और बक्सा रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि आधार छत्ता लगा कर उसका छत्ता निर्माण कराना पड़ता है। इससे क्या होगा, जब छत्ता बन जाएगा तो आपका 5 फ्रेम खरीदें उससे 20 फ्रेम हो जाएगा। तो अगले साल से आपको क्या होगा कि केवल बक्सा खरीदना पड़ेगा, मक्खी खरीदने का आपको मूल्य नहीं लगेगा। किसान भाइयों, जब आप मधुमक्खी पालन की शुरुआत करते हैं तो मधुमक्खियों के भोजन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि कभी कभी भोजन न मिलने पर मधुमक्खियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो कृत्रिम भोजन तैयार करने के लिए आप 1 किलोग्राम चीनी 1 लीटर पानी में घोलकर तैयार कर लें और प्रति बक्से में करीब 1 किलोग्राम तक रख दें, जिससे मधुमक्खियां अपना भोजन प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद इसके जब पालन शुरू करिएगा तो कुछ सामानों की जरूरत पड़ती है इसको खिलाने के लिए। फूल नहीं मिल रहा है तो उसमें रस और पराग नहीं मिलेगा तो मधुमक्खियों को भोजन नहीं मिलेगा तो वो मरने लगेंगे। तो उस समय क्या करते हैं, चीनी की चाशनी बना के और पोलन के सब्स्टिट्यूट के रूप में पोलन सप्लीमेंट डाइट देते हैं ताकि मधुमक्खियाँ जीवित रहें, मरे नहीं। और जैसे ही फूल मिलने लगेगा आगे उसकी वंश वृद्धि होते रहेगी। इससे किसान भाइयों, इन मधुबॉक्सों में कुछ कीटों का भी प्रकोप होता है, जैसे चींटी एवं सुंडी का प्रकोप होता है। तो इनकी रोकथाम के लिए आप बॉक्सों की साफ सफाई रखें तो इन कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। अगर बीमारी लगा हुआ बक्सा रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा, कॉलोनी खत्म हो जाएगी, आपका पूंजी डूब जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में ध्यान देना है कि नई रानी के साथ कोई भी बीमारी नहीं लगी हो और दोनों तरफ फ्रेम जो है मधुमक्खी से ढका हुआ हो, वो फ्रेम आपको खरीदना है। कि जब रस वाला सीजन आएगा तो मधुमक्खियाँ रस ला के जमा करेगी। उसको निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मधुमक्खी निष्कासन यंत्र की, और एक निष्कासन यंत्र रखते हैं तो 200 बक्सों का काम आराम से चल जाता है शहद निकालने का। उसको आप शोधन करके पैक करके बेचिएगा तो ज़्यादा मूल्य मिलेगा। अगर सीधे रॉ हनी बेच देते हैं तो कम पैसा मिलता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी हां, इस कहावत को सत्य कर दिखाया है जिला कटिहार के प्रगतिशील कृषक श्याम नंदन सिंह ने। ये किसान सब्जियों की खेती करते हैं और इसके लिए इन्हें हमेशा मेड़ बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए इन्होंने एक रीज मेकर यंत्र का आविष्कार किया है। तो क्या है इस यंत्र की खासियत और किसानों के लिए किस प्रकार लाभकारी है, आइए जानते हैं उन्हीं से। और इसका मशीनरी का प्रशिक्षण के लिए किसान का भोपाल गए थे 12 में। उसके बाद वहाँ का जो सीख के आए हम, तो इसको बनाए एक छोटा टाइप का, पहले लगाए 6 इंची का पंखी। उसके बाद उस साल कम चला, नहीं चला। उसके बाद लगाए 9 इंची का, अभी 12 इंची का चल रहा है। इसका दूरी जो है, यानी जो यहाँ रोप होता है 22 इंची पर, उस पर सेट किए। किसान भाइयों, इन्होंने कल्टीवेटर यंत्र में कुछ रूपांतरण कर उसे इस प्रकार से विकसित किया है कि तैयार खेत में एक बार इसे चलाने पर समान दूरी पर क्यारियां बन जाती है, जिन पर किसान सीधे तैयार पौध या बीज को लगा सकते हैं। इससे पौधों की बढ़वार के लिए उचित जगह मिल जाती है, साथ ही अतिरिक्त जल निकास की व्यवस्था बनी रहती है। और आइए अब जानते हैं इस यंत्र की कार्यविधि एवं कार्यक्षमता के बारे में। इसमें है क्या सर, गोभी जो लगता है यहाँ, बरसात का मौसम है, जब खेत रूख होता है तो तुरंत जोत के किसान चाहता है जो तुरंत लगा दें। तो उस समय होता है कि मजदूर को लेट लगता है करने में। प्रति एकड़ 250 यानी 2050 रुपया मजदूर में लगता है जो कुदाल से करता है, मेड़ उठाता है। 800 रुपया लेता है प्रति एकड़ बैल हर वाला, और हम लेते हैं 550 से 600 रुपया प्रति एकड़। समय की बचत मशीन वाला बहुत अच्छा है, लाइनिंग के लिए, दूरी के लिए, और पैसा में सबसे कम है। समय का बचत है, आधा घंटा में 1 बीघा 1 एकड़ हो जाता है। किसान भाइयों, देखा आपने, यह यंत्र कृषि कार्यों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं कि इस यंत्र को बनाने में इन्हें कितनी लागत आई और यह किसानों को कहां उपलब्ध हो सकता है।
इसका कुल लगा के इसमें 12 से 1000 लगभग आया। ये पंखी जो है ये सब तो कंपनी का है। ये पंखी खाली खगड़िया से बना के लाए हैं ये वाला, लेकिन ये विधि से अगर बनाए तो किसान जो है बढ़िया से प्रत्येक सीजन में कम से कम 50,000 तो कमाइए लेगा। इस यंत्र से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप संपर्क करें श्याम नंदन सिंह, बथाना पोस्ट, मनसाही, जिला कटिहार। मोबाइल नंबर है 094309109005। किसान भाइयों, इस यंत्र के बारे में वहां के कृषि सलाहकार अधिकारी रंजीत कुमार सिंह का क्या कहना है, आइए जानते हैं। यहाँ से किसानों को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा तो श्यामनंदन जी जैसे व्यक्ति गए और वहाँ काफ़ी अच्छी रूप से ट्रेनिंग लिए, और ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने एक यंत्र बनाया जो गोभी रोपने के लिए यहाँ के किसानों के लिए काफ़ी अच्छा हो। तो अपने क्षेत्र के किसानों के फायदे के लिए इन्होंने एक यंत्र तैयार किया और वह मेड़ बनाने का काम इस क्षेत्र में कर रहे हैं और अच्छे रूप में मेड़ बन रहा है। उसमें गोभी जो बरसात के मौसम में लगाया जाता है वह काफ़ी अच्छे रूप में लग रहा है और उसमें पानी निकास की व्यवस्था बहुत जल्द हो जाती है, जिससे गोभी अच्छे रूप से किसानों को फायदा पहुंचा रहा है। ये यंत्र 22 इंच की दूरी पर बनाया गया है और मेड़ काफ़ी गहराई रूप में बनाते हैं। 5 से 6 इंच गहरा होता है, जिससे पानी आसानी से निकल जाता है खेत से और पौधे को कोई दिक्कत नहीं होता। इस यंत्र को बनाने से इस क्षेत्र में किसानों को, कोई भी बेरोजगार युवक अगर हैं किसानों के पास, तो वो उसको एक रोजगार दे सकते हैं कि बहुत से किसान इस मौसम में सब्जी की खेती गोभी की इस क्षेत्र में करते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। इससे मुनाफा भी बहुत कम समय में अच्छा मुनाफा मिल जाता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य में मेथी की खेती हरी सब्जी तथा दाना दोनों के लिए ही किसान भाई करते हैं, लेकिन जो किसान हरी सब्जी के लिए मेथी की खेती करना चाहते हैं वो हरी पत्ती की अधिक पैदावार लेने के लिए कौन कौन सी उन्नत किस्म का चयन करें तथा इसकी वैज्ञानिक तरीके से बुआई और फसल का प्रबंधन किस तरह करना है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं हमारे किसान भाई। मेथी भी 2 प्रकार का होता है, देसी तथा कसूरी मेथी। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी का होना बहुत ही आवश्यक है। तो खेत तैयारी में खेत की जुताई से लेकर आप अन्य कार्यों को किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। बलुई दोमट मिट्टी है जिसमें प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए। तो भूमि की जो जुताई है 1 से 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से कर दे और साथ ही साथ पाटा लगाते हुए उसमें उसको समतल बना ले तथा खरपतवार नहीं रहे उसको बढ़िया से चून करके निकाल दे। जब हमारी खेत की तैयारी हो गई तो अंतिम जुताई के समय में ही 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद मिला दे और साथ ही साथ लगाने से पूर्व उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है 25 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 केजी प्रति हेक्टेयर तथा पोटास 30 केजी प्रति हेक्टेयर की मात्रा में उसमें मिला दे। खेत तैयारी के बाद अब बात आती है उन्नतशील किस्मों की, क्योंकि किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी किस्मों की बुआई करने पर अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो आप मेथी की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें, आइए जानते हैं। जहाँ उन्नत प्रभेदों की बात है उसमें जो है एक तो कसूरी मेथी हो गई, पूसा अर्ली बंचिंग हो गई, राजेंद्र क्रांति और पूसा गुच्छेदार, ये सारे उन्नत किस्में हैं जिसको आप लगा सकते हैं। तो देसी मेथी की जो पहचान है जल्दी तेजी से बढ़ता है तथा सीधा होता है और इसका फूल जो है सफ़ेद रंग का होता है तथा इसकी फली लंबी प्रकार की होती है
और जहाँ हम देशी कसूरी मेथी की बात करते हैं, उसकी फली जो है हंसिए के आकार का मुड़ा हुआ होता है और इसका फूल जो है पीले रंग का होता है। फली जो हंसुए के आकार की होती है और उसकी बीज जो है छोटे दाने का होता है। और जो हमारा देसी मेथी है उसका बीज बड़े दाने का आकार में होता है। लगाने से पहले बीजोपचार अवश्य हमारे किसान भाई कर ले। किसान भाइयों, मेथी को लगाने से पहले आप मेथी के बीज को उपचारित कर लें। तो आप मेथी के बीज को कौन कौन सी दवाओं से उपचारित करें तथा उपचारित करने के बाद आप इसको कितनी दूरी पर लगाएं, आइए जानते हैं। बीजोपचार थीराम, कैप्टन या बेबिस्थिन, तीनों में से किसी एक केमिकल्स को लेकर के उसको 2.5 ग्राम केमिकल तथा 1 किलो बीज से उसको उपचारित कर ले। और उपचारित करने के बाद ही उसको, जब खेत में अच्छी नमी हो उसी समय आप खेत में उसको लगा दें, मेथी को लगाएं। तो इसकी जो बुआई का जो उचित समय है ये 15 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक है। पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है तथा पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर उसकी सिंचाई करते रहें। जब पहली निकौनी करते हैं तो निकौनी करते समय 30 दिन के बाद आप देखें कि उसी समय जो है पौधे की जो अधिक मात्रा में जहाँ जमाव है उसको निकालते चले जाएं। तो खेत में प्रचुर मात्रा में नमी रहना चाहिए, तभी आप फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला दुमका से दिलीप महतो ने। यह ग्लैडियोलस फूल की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दिलीप महतो जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम ग्लैडियोलस की खेती पर और उससे होने वाले लाभ पर चर्चा करेंगे। ग्लैडियोलस फूल की मुख्यतः 2 तरह की किस्में होती है, एक बड़े फूल वाली, दूसरी छोटे फूल वाली। व्यावसायिक दृष्टि से इसकी फ्रेंडशिप, व्हाइट पिंक, लिली ऑस्कर, जैक्सन, विस्विस, यूरोविजन आदि उपयुक्त है। किसान इन किस्मों का चयन कर इनकी खेती कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं इसके बीजों का चयन करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखें। अच्छे तरह के काम्स का चुनाव करते हैं जो स्वस्थ हों, रोग मुक्त हों और जो जिनका आकार लगभग 50-50 ग्राम के आसपास हो। इसके साथ साथ उसके बीज के आकार का भी ध्यान रखते हैं। बीज का आकार सामान्यतः जो है 4 से 5 सेंटीमीटर व्यावसायिक फसल के लिए होने से उपयुक्त रहता है। तो इस समय किसान भाई 1.5 फीट, 1 से 1.5 फीट की लाइन से लाइन की दूरी और 15 से 20 सेंटीमीटर जो है पौधा से पौधा की दूरी पर इनके कंदों की रोपाई कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाई जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।
गाजर की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में एवं वैज्ञानिक बुआई तकनीक। अजोला की उत्पादन तकनीक एवं इसकी उपयोगिता। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है andatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।